ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान श्री गणेश को समर्पित चतुर्थी तिथि हर माह में 2 बार आती है। सभी माह में माघ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। इस चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी को कई अन्य नाम जैसे कि संकटा चौथ, तिलकुट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ और तिलकुटा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान श्री गणेश का पूजन करती हैं और व्रत रखती हैं। भगवान श्री गणेश को समर्पित यह व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूरा माना जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश के पूजन के साथ भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप मानते हुए चंद्रदेव का पूजन भी अवश्य ही किया जाता है। साल 2021 में सकट चौथ के व्रत को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि व्रत 31 तारीख को रखा जाएगा या फिर 1 तारीख को। इस बार चतुर्थी तिथि 31 जनवरी को रात 8:24 पर प्रारंभ होगी और 1 फरवरी को शाम 6:24 पर समाप्त होगी। क्योंकि इस व्रत में चतुर्थी के चांद को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए यह व्रत 31 जनवरी को ही रखा जाएगा। मान्यता है सकट चौथ पर भगवान श्री गणेश की पूजा करने और व्रत रखने से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। वहीं संतान पर आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। ऐसी मान्यता है यह व्रत संतान के लिए बहुत ही शुभ होता है। यह व्रत संतान को हर प्रकार की बाधाओं से दूर रखने वाला माना गया है। संतान की शिक्षा, सेहत, करियर में आने वाली परेशानियों को भी यह व्रत दूर करता है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सकट चौथ का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, साथ ही ग्रहों की अशुभता को दूर करते हैं। बुध ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए भी यह पर्व उत्तम माना गया है। माना जाता है गणेश जी की कृपा से केतु के बुरे प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर तिल और गुड़ से बनी चीजों को खाने की परंपरा है। तिल और गुड़ की चीजों का ही भगवान श्री गणेश को भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तिलकुटा चौथ, सकट चौथ के इस पावन पर्व पर भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनकर भगवान श्री गणेश का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री गणेश की आपके यहाँ अगर प्रतिमा है तो उन्हें स्नान कराएं और स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछें। इसके बाद आप अपने मंदिर की सफाई करें। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर की सफाई करने के पश्चात ही पूजन करना चाहिए। इससे पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आप अपने मंदिर में भगवान श्री गणेश जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दोस्तों, ध्यान रखें, दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए को आप किसी खाली पात्र में रखें या फिर एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आप दिया रखें, या थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर भी आप दिया रख सकते हैं। दिया जलाने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश को कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद आप भगवान श्री गणेश को गुड़
और सफेद रंग के तिल का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद अब आप शुद्ध जल से आटा मढ़ें। ध्यान रखें, आटे में आप नमक ना मिलाएं। अब साफ मढ़े हुए आटे से आप एक रोटी बनाएं। रोटी बनाने के पश्चात इस रोटी पर आप थोड़ा सा शुद्ध घी लगाएं। फिर इस रोटी को प्लेट में रखकर आप अपने मंदिर में भगवान श्री गणेश जी के समक्ष रख दें और जो आपने भगवान जी को गुड़ और तिल का भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा गुड़ और तिल लेकर आप इस रोटी के ऊपर रख दें। अब आप इस रोटी को अपने दोनों हाथों में लें और भगवान श्री गणेश जी के समक्ष अपनी सभी समस्याएं कहें। आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान श्री गणेश जी के सामने रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप अपने मस्तक पर भी कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप इस रोटी को ले जाकर गौ माता को खिला दें। गौ माता को रोटी खिलाने से पहले आप गौ माता को प्रणाम करें। साथ ही समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा करने से भगवान श्री गणेश के साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गौ माता की सेवा करने से परिवार सुखी और संपन्न रहता है। प्रणाम करने के पश्चात अब आप इस रोटी को गौ माता को खिला दें। गौ माता को रोटी खिलाते समय भी आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते रहें। आज के दिन इस तरह गौ माता को रोटी खिलाने से भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। धन सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, गौ माता को रोटी खिलाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गौ माता को रोटी पूरे सम्मान के साथ खिलानी है, यानी कि गौ माता के सामने आपको रोटी फेंकनी नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो आप गौ माता का खाना रखने का जो स्थान होता है उस स्थान पर आप इस रोटी को रख दें, लेकिन इस रोटी को जमीन पर ना फेंकें। या फिर जिनके घर में गौ माता है आप उनके हाथ से यह रोटी गौ माता को खिलवा दें। और यह भी ध्यान रखें, आपको यह रोटी बासी करके गौ माता को नहीं खिलानी। दोस्तों, गौ माता को इस तरह रोटी खिलाने के पश्चात अब आप गौ माता को प्रणाम करें और गौ माता के सामने मन ही मन अपनी सारी समस्याएं कहें और अपनी सभी समस्या, कष्ट और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात अब आप अपने घर आ जाएं और आपने भगवान श्री गणेश को जो गुड़ और तिल का भोग लगाया था उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आपने आज के दिन व्रत रखा है तो व्रत खोलते समय ही आप इस प्रसाद को ग्रहण करें। दोस्तों, चतुर्थी पर चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। चंद्रदेव को भगवान श्री गणेश का स्वरूप मानकर चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। इसलिए आप भी व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए रात्रि के समय चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य ही दें। ध्यान रखें, आज के दिन आप भूल कर भी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें, इससे आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश को पूजन के दौरान कभी भी तुलसी का पत्ता अर्पित ना करें। भगवान श्री गणेश के पूजन में तुलसी जी का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, इसलिए भूल कर भी आप भगवान श्री गणेश को तुलसी दल अर्पित ना करें। भगवान श्री गणेश को दूर्वा अति प्रिय है। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है जो भगवान श्री गणेश को अति प्रिय होती है। हो सके तो आज के दिन आप भगवान श्री गणेश जी को
11 दूर्वा अवश्य ही अर्पित करें। दूर्वा भगवान श्री गणेश जी के चरणों में ना रखें, क्योंकि भगवान श्री गणेश दूर्वा का सेवन करते हैं। इसलिए दूर्वा को या तो किसी प्लेट में रखकर या फिर भगवान श्री गणेश जी के कान के ऊपर रख दें। दोस्तों, भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को करने के साथ ही आप इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है, धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।